तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक है उसके बारे में। तो सबको पता है केमिकल सेक्टर के 2-3 स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। बट अगर कहीं से हमें कोई अच्छी कंपनी मिलती है, उसमें प्रॉफिट मिलता है, कुछ शॉर्टर पीरियड टाइम के कुछ 1 साल तक हमें उसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कंपनी में, तो हम वो कंपनी भी उठाते हैं। हम ये नहीं देखते कि एक जो कैटेगरी है, मतलब अगर एक सेक्टर से हमारे पास 3 या 4 स्टॉक है तो और नहीं खरीदने, नहीं, अगर कंपनी अच्छी है तो हम खरीदते हैं। तो ऐसे ही आज एक और कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले उस कंपनी के चार्ट के ऊपर। तो ये हम कंपनी के चार्ट के ऊपर आ गए, एक्सेल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कंपनी का आज आपको रनअप दिख रहा होगा 4.49% का। तो ये रनअप सिर्फ आज ही नहीं हुआ, तो इससे पहले अगर 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देखा जाए, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखा जाए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो चार्ट है वो पहले ऊपर अपना अच्छा खासा यहाँ पे जंप दिखाई, उसके बाद कंपनी नीचे गिरी और दोबारा से कंपनी वापस ऐसे देखने को मिल रही है। 1160 के तक कंपनी जो थी, अगर 1160 तक क्या था एग्जैक्टली 1160 तक कंपनी जो थी वो अपना पहुँच चुकी थी। उस पर कंपनी नीचे कहाँ तक गिरी, 1000 तक। तो काफ़ी अच्छी खासी जंप कंपनी ने गिरावट दिखाई, जो कि तकरीबन 20% में भी बनती है। तो वो भी हम देख लेते हैं एग्जैक्टली कितने परसेंट की गिरावट बनती है। तो तकरीबन देखा जाए तो 14% की गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है इस कंपनी में, सिर्फ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। बट इससे पहले ये कंपनी इतनी ऊपर क्यों भागी? तो मैं जब इस कंपनी में था, इस कंपनी ने अच्छा खासा थका के रखा था। इतनी अच्छी कंपनी, बहुत फाइनेंशियली फंडामेंटली जो कंपनी को हम देखा जाए तो बहुत अच्छी कंपनी थी। तो मैंने इसे कम से कम 8 से 9 महीने पहले ख़रीदा था। ये बात नहीं है, 8 से 9 महीने पहले इस कंपनी ने अगर ख़रीदा होता तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे। सारी कंपनियाँ ही ऐसी नहीं होती कि इनको अगर हम 6-7 महीने पहले ख़रीदते हैं तो वो रिटर्न देती है। इस कंपनी ने सेम वही काम किया, 6-7 महीने पहले ख़रीदी थी इस कंपनी को भी। कंपनी अच्छी थी, फंडामेंटली कंपनी बेस्ट थी और टेक्निकल्स पे भी कंपनी बाय लेवल्स पे ही थी। बट कंपनी का जो कंसोलिडेशन पीरियड था ना, वो लंबा निकल गया। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ 6 महीने के चार्ट के अंदर। तो 6 महीने से 1 साल के चार्ट पे आऊँ तो इस लेवल पे मैं कंपनी में आया था, कुछ अक्टूबर नवंबर के करीब इस कंपनी में था। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन, इतना लंबा कंसोलिडेशन देखना आसान होता है, बट अगर ये कंसोलिडेशन देखा जाए ना तो अक्टूबर से लेकर कितना था, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का, तो तकरीबन 6 मंथ का यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड पूरा का पूरा चला है। 6 मंथ से थोड़ा सा ऊपर ही कह लो, 6 मंथ एग्जैक्टली का इतना तो एटलीस्ट चला ही चला है। तो 6 मंथ, 6 महीने के अंदर लोगों के पास पेशेंस 2 या 4 दिन की नहीं होती। तो कंपनी ने 6 मंथ तक एक लेवल पे रहना, ये पूरी जो स्टॉक मार्केट्स हैं, तो सबसे पहले बात आ जाती तो पेशेंस की। ये कंपनी एक अच्छी थी, उन लोगों को सोचो जिन्होंने इन कंसोलिडेशन पीरियड में इस कंपनी को बेच दिया। क्यों? अगर ऊपर नीचे जा रही थी तो कोई बेच रहा था तो कोई ख़रीद रहा था। जिनको ये चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स इन कंपनी के समझ आ रहे थे वो लोग ख़रीद रहे थे, और जिनके पास पेशेंस नहीं थी, जो इन कंपनी को इतने लंबे टाइम तक नहीं रख सकते थे, वो इस कंपनी को बेच रहे थे। तो वहाँ पे ही आती है पेशेंस। अच्छी कंपनीज हैं तो पेशेंस रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेम यही कंपनी में है। अभी भी पीई कंपनी का 20 का चल रहा है, तो रनअप कंपनी का आ चुका है हमारे पास तकरीबन पिछले 6 महीने में 33%। जितना रनअप दिया हुआ है, तो जितना रनअप दिया है ये कुछ एक आधे महीने के अंदर इस कंपनी ने हमें प्रोवाइड करके दिया हुआ है। कुछ महीने की, इस महीने के अंदर ही ये कंपनी ने पूरा भागी, ऊपर आई, फिर उसके बाद 14-15% नीचे गिरी। तो उन लोगों का सोचो जिन्होंने ऊपर बाई किया था, अब 14-15% अब कंपनी नीचे गिरी है, उनमें से भी कई लोगों ने बेच दिया होगा। तो कंपनी को आपको मैंने इतने 6 महीने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि अगर पेशेंस ना बड़ी गेम होती है, किसी को नहीं पता होगा आज तक, अब वो कंपनी वो बेच के निकल चुके होते। बट अभी भी टाइम है, कोई 4-5% का अभी रनअप मिला है हमें इस कंपनी में। तो अगर पूरा देखा जाए नीचे से लेकर अब तक, तो 33% प्रॉफिट में है हम। बट अभी ये 33% कुछ भी नहीं है। ये वो कंपनी है जो 150-200% तक
जाएगी, मे बी एटलीस्ट 150-200 तो जाएगी जाएगी, क्योंकि अभी रनअप निकलना शुरू हुआ है इस कंपनी का सिर्फ 33% का। जितना लंबा कंसोलिडेशन था मैं उतना ही कहता हूँ उतना ही लंबा ब्रेकआउट होता है। तो कंसोलिडेशन पीरियड ख़त्म हो गया और कितना कंसोलिडेट होएगी, फाइनेंशियल अच्छे हैं कंपनी के। तो हल्की से अगर नीचे जंप यहाँ पे देखा जाए क्वार्टरली फाइनेंस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस से जो कंपनी है एक अच्छे तरीके ट्रमेंडसली कंपनी ग्रो होती जा रही है। 29% का रिवेन्यू, नेट इनकम 60% की, EPS भी 60% से और प्रॉफिट मार्जिन भी जो है 23% से ग्रो हो रहा है। तो कंपनी ग्रोइंग है। ऑब्वियस सी बात है, छोटी कंपनी स्मॉल क्या सबको पता है, रिस्की बेट होती है हमेशा। तो ये बात भी हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। तो बैलेंस शीट्स पर आप कंपनी ईजिली पढ़ सकते हो, तो मेरा काम था कंपनी का चार्ट समझाना, क्योंकि बैलेंस शीट एक टाइम पे जो है वो बदली जा सकती है, मैनिपुलेट ईजिली की जाती है, बट जो टेक्निकल्स होते हैं ना वहाँ पे गेम आ जाती है हाथ में, क्योंकि जब कोई ख़रीदता है टेक्निकल्स में पता चल जाता है कि ये कंपनी जो है ख़रीदी जा रही है। तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ टेक्निकल्स में। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो ये एक लेवल थोड़ा थोड़ा आपको बस थोड़ा सा बेसिकली बताना चाहता हूँ कि इस लेवल पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था 920 के लेवल्स पे। उसके बाद इस लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये कंपनी ऊपर भागी है इस लेवल पे। और अगर नीचे देखो इस पे, यहाँ पे कंपनी में कितने ही गंदे तरीके से वॉल्यूम से गिर रही हैं। ये वॉल्यूम की कैंडल, ये वॉल्यूम की कैंडल, और अब फिर से यहाँ पे जो है वॉल्यूम्स की कैंडल देखने को मिल रही है दोबारा से। ये सेम वॉल्यूम यहाँ पे आई थी और सेम वॉल्यूम अब यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो जिन्हें समझना होगा, जिनको टेक्निकल्स देखने आते होंगे, वो समझ गए होंगे कि इस कंपनी में क्या गेम चल रही है, क्या गेम चलने वाली है इसके बाद। अब सब कुछ आपके ऊपर है कि कंपनी के बारे में आप कितनी अच्छे तरीके से स्टडी करते हो और कितना समझ पाते हो इस कंपनी को, क्योंकि अभी भी कुछ इस कंपनी में बिगड़ा नहीं है, सिर्फ 33% का रिटर्न ही आया है। तो इस कंपनी में जाना है, मैंने इस कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन ही दी और बेसिक्स बता दी कि कंपनी का अब टाइम आ गया भागने का। खुद इस कंपनी को पढ़ो, खुद की स्टडी करो, और कोई भी किसी भी तरीके से इस कंपनी में किसी भी तरह की कोई भी शेयर के रिलेटेड रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। खुद भी कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है और खुद की स्टडी करनी है, और कोई किसी भी तरह के आपके प्रॉफिट या लॉस के रिलेटेड मैं लाइबल नहीं हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।